इस वक्त हमारी मौजूदगी है सिरदल्ला प्रखंड में, यानी कि रजौली विधानसभा क्षेत्र है और हमारे साथ में चर्चित संभावित उम्मीदवार है आरजेडी से पिंकी भारती जी। काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। आज बातचीत होगा चुनावी मुद्दा को लेकर, क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नवादा का दौरा करेंगे 9 तारीख को, तो इससे जुड़ी बातें भी होगी। क्योंकि पिंकी भारती जो है वो पूर्व में चेयरमैन रह चुकी है, जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी है, प्रमुख भी रह चुकी है, तो राजनीति का काफ़ी अनुभव है इनके पास। और कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा चर्चा में भी बनी हुई है कि संभावित उम्मीदवार आरजेडी से पिंकी भारती हो सकती है। तो जो 9 तारीख को जो तेजस्वी यादव आ रहे हैं आपके समक्ष, आपके गृह जिला, तो क्या कुछ कहेंगे तेजस्वी यादव? उनका स्वागत है नवादा की इस धरती पे, और उनके स्वागत के लिए पूरे नवादा ज़िले के हर कोना से, हर प्रखंड, गांव कस्बे से लोग वहां पहुंचेंगे ITI मैदान में। और उस दिन का नज़ारा ही कुछ अलग होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में महिलाएं होगी। क्योंकि तेजस्वी जी के चाहने वाले, उनके दीवाने हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। और उन लोग उनसे मिलने के लिए इतने उत्सुक हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो भारी संख्या में उस दिन नवादा पहुंचेंगे उनके स्वागत करने के लिए। और हम सब भी काफ़ी खुश हैं कि हमारे नेता हमारे गृह जिला आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कई बार नवादा के ITI मैदान में चुनावी दौरा कर चुके हैं। इस बार उनको कुछ नई सौगात मिलने वाली है, क्योंकि कहा जाता है कि जदयू के बड़े कद्दावर नेता जो कि 4 बार के विधायक थे, तो 2 विधायक और 1 MLC, और पूर्व में जिला परिषद जो अध्यक्ष हैं पिंकी भारती, वो भी पूर्व में जदयू से ही रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ही इनका आकर्षण आरजेडी के राजद की तरफ रहा है। तो इस बार जो नवादा तेजस्वी यादव को देने जा रही है, तो पहले का जो ITI मैदान रहता था पूरा भरा हुआ रहता था, अब 3 कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो इस बार का क्या हाल रहेगा? इस बार नवादा में जगह नहीं मिलेगा। ITI मैदान तो छोड़ दीजिए, हाँ एकदम कम पड़ जाएगा। चौक चौराहे, हर रास्ते, हर रोड रास्ता जो उस दिन भरा हुआ आपको दिखेगा, जगह नहीं मिलेगा। चूँकि हमारे नेता युवाओं के चहेते और युवा नायक, जो गरीब गुरबों, दलितों, पिछड़ों की हक की बात करते हैं, तो उनसे मिलने के लिए लोग वहाँ भारी संख्या में रहेंगे। और चूँकि JDU के कद्दावर नेता रहे हैं, आदरणीय 4 बार के विधायक रहे हैं कौशल यादव जी, पूर्णिमा यादव जी, और 3 बार के MLC रहे हैं सलमान रागिब साहब, तो उन लोग उस दिन आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। और उन्हीं लोग नहीं, उनके साथ सैकड़ों लोग, लाखों लोग की लोग रहेंगे, लेकिन उसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे जो काफ़ी संख्या में रहेंगे। और बहुत ही उसमें कई प्रमुख रहेंगे, मुखिया रहेंगे, जिला परिषद भी रहेंगे, ऐसे ऐसे लोग उनके साथ पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए खुशी का पल होगा उस दिन, और भारी संख्या में हम लोग सब रहेंगे स्वागत करने के लिए। तो तेजस्वी यादव पटना के कार्यक्रम में कहते हैं कि जब नवादा में कार्यक्रम होगी 9 तारीख को बिहार बंदी का ऐलान किया है। मुद्दा ये है कि वोटर कार्ड को लेकर के जो सत्ता पक्ष वाले अनियमितता बरत रहे हैं, उसको लेकर के बिहार बंद होने की संभावना जता रहे हैं तेजस्वी यादव। तो काफ़ी लोग विचलित है कि बिहार जब बंद रहेगी तो तेजस्वी यादव कैसे आएंगे और हम लोग रैली में कैसे जाएंगे? बिहार बंद रहेगा, 1 बजे तक हमारा बंद वाला कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम चलते ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी पैदल, आप पैदल किसी को आने से नहीं ना रोक सकते हैं। उनके चाहने वाले हैं तो किसी ना किसी तरह से वहाँ पहुँच ही जाएंगे, तो उनको रोका नहीं जा सकता है। और उस दिन सब लोग पहुँचेंगे। और वोटर लिस्ट में आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से एक एक करके सबको, सबके हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, वोट देने का अधिकार, आप आधार कार्ड दिखा करके बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक में खाता खुला सकते हैं, सिम कार्ड ले सकते हैं और अन्य काम कर सकते हैं आधार कार्ड दिखा करके। लेकिन आप आधार कार्ड दिखा करके वोट नहीं दे सकते। एक कैसा अन्याय है, एक ये लोगों को छलने वाला काम है जो सत्ता पक्ष के लोगों ने, जो चुनाव आयोग को भी इस चीज़ में सोचना चाहिए कि जो अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं उसे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
चाहिए। अच्छा, तो आधार कार्ड में तो साफ साफ लिखा हो, ये आपका आधार, आपकी पहचान, ये तो लिखा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद भी आप सोचिए ना कि किस तरह दलितों को परेशान इस करने का काम हो रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा। आप जो लोग हमारे दलित बाहर में कौन लोग रहते हैं, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के लोग ही रहते हैं। अपनी रोजी रोजगार में अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो बाहर में अन्य प्रदेशों में मजदूरी करने पे मजबूर हैं। तो उन लोग कैसे, सोचिए कि 1 महीना के अंदर वो कैसे आएंगे। और जहाँ जिस राज्य में आप ब्लॉक जाइएगा, बिहार में आप जब ब्लॉक जाइएगा तो आपको बिना चढ़ावा का एक भी कागज़ वहाँ आपको बनने वाला नहीं है। तो आप सोच लीजिए कैसे यहाँ से लाखों की संख्या में हमारे दलित भाई, पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यकों भाई कैसे वो कागज़ बनवाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। और इस चीज़ को पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे नेता, चूँकि तेजस्वी जी ने दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो उन लोग हम सब दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों या कहें बहुजनों के साथ पूरे मजबूती के साथ खड़ा हैं। और अपने नेता पे, तेजस्वी जी पे हम सबको भी भरोसा विश्वास है कि जब वो है तो हम लोग के हक को कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा, 3 बड़े नेता आपके राजद में शामिल होने जा रहे हैं, तीनों कद्दावर नेता है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा राजद पे? बिल्कुल, और मजबूत होंगे नवादा में। और इस बार नवादा में हम सब 5 सीट जीतने वाले हैं। 4 सीट तो पहले जीत चुके हैं। 4 सीट है, इस बार 5 सीट जीतेंगे, पूरी ज़्यादा भारी संख्या में जीतेंगे, जीत होगी। क्या कहेंगे तीनों लोग जो शामिल हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करते हैं उन सब का। और पूरे एकजुट होकर के हम लोग यहाँ पे तेजस्वी जी के साथ जो उनके ये है योजना है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम सब मिल करके एकजुट होकर के तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे।